Hello everyone, welcome back. So today we are going to discuss some questions from exercise 12.1. Now the first question is, in figure depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards, has gold, red, blue, black and white. उसने बोला है एक गेम है आर्चरी, तो हम टारगेट पर मार्क करते हैं, शूट करते हैं. उससे बोला टारगेट कैसा है. टारगेट एक 5 स्कोरिंग एरियाज़ है उसमें. तो देखिए इस तरह का टारगेट बना हुआ है. ठीक है, बीच में जो फर्स्ट सर्कल है वो गोल्डन कलर का एरिया है, उसके बाद रेड कलर का एरिया है, देन ब्लू, ब्लैक एंड वाइट. ठीक है, ये सर्कल की फॉर्म में है. ओके, तो उसने बोला है डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर. जो गोल्ड स्कोर का एरिया ये वाला, इसका डायमीटर बताया गया है 21 सेंटीमीटर. तो देखिए मैंने यहाँ पर गोल्ड का अलग सर्कल बनाया, तो इसका डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर. एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. अब देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये बैंड का जो डिस्टेंस है, उसने बोला वो कितने मीटर वाइड है, 10.5 मीटर वाइड है. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स. हमने जो ये स्कोरिंग रीजन्स हैं उनका क्या निकालना है, एरिया निकालना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए इस फिगर की तरफ. ये फिगर क्या है, ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर पॉइंट फिक्स होता है और रेडियस डिफरेंट होते हैं. ओके, तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने ये स्कोरिंग रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब देखिए एरिया मतलब कि हमें वाइट पार्ट का सिर्फ इतना एरिया चाहिए. वाइट स्कोर इतना ही है ना. ठीक है, इतना एरिया चाहिए. ब्लैक स्कोर कितना है, इतना है, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए. ब्लू स्कोर कितना है, इतना है, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए. देन रेड स्कोर इतना है, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए. तो गोल्डन पूरा है, तो हमें इसका पूरा एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे. हमने उसने क्या गिवन दिया है हमें, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. ओके, तो गिवन क्या है कि गोल्ड स्कोर का जो क्या है रीजन दिया गया है, उसका डायमीटर दिया गया है 21 सेंटीमीटर. ठीक है, और उसने बोला है कि जो हर बैंड की विड्थ है, ठीक है, जो गोल्ड स्कोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना वाइड है, 10.5 सेंटीमीटर. मतलब जो ये वाला रीजन है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर. तो हमने बेसिकली सबका एरिया फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक तरह का एरिया ऑफ रिंग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं एरिया इंक्लोज्ड बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, हमने वो फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबका डायमीटर्स लिखेंगे कि गोल्ड स्क्वायर का कितना डायमीटर है, ऐसे ही रेड स्कोरिंग रीजन का कितना डायमीटर है, ब्लू स्कोरिंग रीजन का कितना डायमीटर है, ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट. तो देखिए गोल्ड का तो डायमीटर हमें दिया गया है. ओके, तो उसका फिर हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे. देखिए रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन मतलब फर्स्ट सर्कल का, उसको मैं R1 के साथ डिनोट करूँगी. तो कितना गिवन था डायमीटर 21, और उसको हम हाफ कर देते हैं वो किसके इक्वल हो जाता है, रेडियस के. डायमीटर को जब हम हाफ करते हैं वो रेडियस के इक्वल होता है. तो कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर. अब ये देखिए ये गोल्ड था, इसका रेडियस इतना आ गया, गोल्ड का रेडियस इतना. अब हमें जब रेड सर्कल का रीजन का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हम ये पूरा कंसीडर करेंगे. ओके, ये वाला तो रेडियस हमें पता लग गया 10.5, और ये वाले बैंड की विड्थ कितनी दी गई है 10.5. तो अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ये रेड स्कोर का रेडियस आ जाएगा. तो देखिए रेड स्कोर का मतलब सेकंड सर्कल के रेडियस को मैंने R2 के साथ डिनोट किया है. तो देखिए क्या आएगा 10.5, जो ये फर्स्ट गोल्ड रीजन का रेडियस आया, प्लस जो इसकी विड्थ थी, उन दोनों को मिलाकर तो ये कितना बना 21 सेंटीमीटर. तो अब देखिए हमने ब्लू का निकालना है. ब्लू का निकालना मतलब इसके बाहर एक सर्कल और बनेगा. ओके, हमने इतना तो फाइंड आउट कर लिया. अब हमने साथ में इसका भी, ब्लू का भी फाइंड आउट करना है. इतना हमें कितना आंसर आया था हमारा रेडियस का 21. तो उसमें इस विड्थ बैंड की विड्थ कितनी हमें गिवन है 10.5, उसमें ऐड कर लेंगे तो ब्लू स्कोर रीजन का रेडियस आ जाएगा. देखिए थर्ड सर्कल का रेडियस मैंने R3 के साथ डिनोट किया है. तो 21 तो प्रीवियस का था, प्लस 10.5 मैंने बैंड की विड्थ ऐड कर दी, तो कितना आ गया 31.5. ओके, अब हमने ब्लैक का निकालना है, मतलब एक और सर्कल, ये फोर्थ सर्कल हुआ हमारा, फोर्थ सर्कल. ओके, तो इतना रेडियस हमें गिवन, ये देखिए गिवन नहीं है, हमने फाइंड आउट किया है. ओके, तो ये क्या 31.5, उसमें मैंने ये बैंड विड्थ ऐड कर दी है. ठीक है,
कितनी 10.5, तो कितना रेडियस हो गया फोर्थ सर्कल का 42 सेंटीमीटर। ओके, अब लास्ट वाइट सर्कल का ऐड करेंगे। ये पूरे का हमने फाइंड किया है R4 कितना था 42। ओके, देन हम क्या करेंगे फिफ्थ, ये जो फिफ्थ वाला वाइट वाला था रीजन उसको ऐड करेंगे, तो उसकी विड्थ कितनी है 10.5, तो हम उसमें ऐड करके कितना आ गया फिफ्थ सर्कल का रेडियस 52.5। ओके, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे एरियाज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप साइड बाय साइड भी कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि आप पहले फर्स्ट का कर लेते, फिर एरिया निकाल लेते, फिर R2 फाइंड करते, फिर एरिया निकाल लेते। आप वैसे भी कर सकते हैं, पर अगर आप स्टार्टिंग में सारे रेडियस निकालेंगे तो आपको ये ईजी होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे सबसे पहले गोल्ड रीजन का। उसने हमें सबके निकालने के लिए बोला है, तो स्टार्टिंग हम गोल्ड से करेंगे। तो देखिए एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो गोल्ड रीजन का रेडियस क्या था R1, तो यहाँ पर लिख दें हमने पाई R1 स्क्वायर। हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू बच्चे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 22/7 तो आपने वो यूज़ करनी है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 3.14 आपको वो यूज़ करनी है। अगर आपको कुछ नहीं बोला जाए तो आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, तो हम वही वैल्यू यूज़ करेंगे। देखिए, तो पाई की वैल्यू 22/7, 10.5 का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको 2 बार लिखा। देन मैंने डेसिमल्स रिमूव करके डिनोमिनेटर में 10 लिखा। अब हम कटिंग करेंगे। 7 1 7, 7 15 105। फिर हम इसको 5 के टेबल पे कट करेंगे। 5 3 15, 5 2 10। देन इसको 2 के टेबल पे 2 1 2, 2 11 22। तो हमारे पास क्या आया 11 × 3 × 105/10। ओके, मैंने इसको सॉल्व किया, ये देखिए तो क्या आया आंसर हमारे पास 3465 डिवाइडेड बाय 10 एंड विच इज़ इक्वल टू 346.5। तो हमें रेडियस जो हमारे पास यूनिट्स है वो सेंटीमीटर की बना, तो हम एरिया की क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया गोल्ड रीजन का एरिया आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था, हमने रेड रीजन का एरिया निकालना है। ऐसे था ना, ये बीच में गोल्ड है ये वाला पार्ट, तो ये रेड ये वाला पार्ट था। ठीक है, तो हमने इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला करवाया था। तो कैसे, वो फॉर्मूला क्या था, द एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो ये देखिए मतलब एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन। तो सेकेंड सर्कल का जो रेडियस था वो क्या था R2, फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या है R1। ओके, तो आप देखिए पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर लिखे पाई की वैल्यू देखिए लिखी मैंने, पाई 21 था रेडियस उसका, 21 होल स्क्वायर माइनस पाई 10.5 होल स्क्वायर। मैंने सॉल्व किया। आप चाहें तो ये जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिखा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। कैसे कि ये देखिए पाई 21 होल स्क्वायर, तो ये देखिए क्या आएगा 21 का स्क्वायर होता है 441 × 22/7 माइनस, तो पाई R1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम पिक कर लेंगे। तो ये देखिए 346.5, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए देन माइनस कर दीजिए, तो तभी भी आपका यही आंसर आएगा। तो ये देखिए क्या है 763 441, तो 63 को 22 से मल्टीप्लाई किया। मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, क्या आया आपके पास 1386 माइनस 346.5। अगर आप इसको माइनस करेंगे देखेंगे आपके पास यही आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, आप चाहे सॉल्व करके भी ऐसे जैसे मैंने किया। मैंने पाई की वैल्यू कॉमन लेके मैंने ब्रैकेट सॉल्व की, देन मैंने उसके साथ पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो वैल्यू पुट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन अब हमने एरिया ऑफ ब्लू रीजन का निकालना है।
तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, क्योंकि देखिए ये गोल्ड का सर्कल था, ये रेड का, अब ब्लू का सर्कल क्या है, थर्ड वन, तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। देखिए वही किया हमने, तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट की, तो आंसर क्या आया, 1732.5। ओके, then area of black region is equal to area of fourth circle minus area of third circle। तो क्या होगा, पाई r4 स्क्वायर माइनस पाई r3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर r4 और r3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने सॉल्व किया, 1764 पाई माइनस 992.25 पाई, तो पाई की वैल्यू हमने कॉमन ली। ओके, तो उसको मैंने, देखिए ऐसे पाई की वैल्यू कॉमन लेने के बाद 1764 माइनस 992.25, इसको सॉल्व करके क्या आया, 771.75 पाई। तो पाई की वैल्यू मैंने पुट की 22/7, तो सॉल्व करके क्या आया, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन एरिया ऑफ वाइट रीजन विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। तो देखिए क्या आया, पाई r5 स्क्वायर माइनस पाई r4 स्क्वायर। ठीक है, r5 मतलब यहाँ पर रेडियस की हमने वैल्यूज पुट की, r5 और r4 की। ठीक है, सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रोसेस से हमने क्या किया, हमने 5 रीजन का, स्कोरिंग रीजन का एरिया फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक आर्चरी टारगेट है जिसमें 5 स्कोरिंग रीजन है। ठीक है, हमने सबका डिफरेंट का एरिया फाइंड आउट करना था। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, एरिया इंक्लोज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, या उसे हम ये भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ रिंग। तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओके, तो हमने इस प्रोसेस से फाइंड आउट इसे किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द व्हील ऑफ द कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। उसने बोला कार का व्हील्स हैं, ठीक है, सबका डायमीटर कितना है, 18 सेंटीमीटर ईच। ओके, 80 सेंटीमीटर, नॉट 18, 80 सेंटीमीटर क्या है, उसका डायमीटर है। ओके, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला है कि 10 मिनट में उसके जो व्हील है वो कितने रेवोल्यूशन लेगा जब उसकी कार कितना ट्रैवल कर रही होगी, कितनी स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन का मतलब समझिए। रेवोल्यूशन का मतलब होता है अ कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ व्हील। इस क्वेश्चन में रेवोल्यूशन का मतलब ये है अ कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट। अब देखिए, जैसे सपोज ये सेलो टेप है, हम इसको एक व्हील की तरह कंसीडर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मार्क लगाया, दिस इज़ अ स्टार्टिंग मार्क। अगर मैं इसका एक पूरा चक्कर लगाऊं, देखिए पूरा चक्कर लगाया तो ये दोबारा स्टार्टिंग मार्क पे आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो मैंने क्या किया, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की। ठीक है, क्या किया मैंने, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए जब मैंने इसका चक्कर लगाया, देखिए ये व्हील है ना, ये व्हील का मैंने ऐसे चक्कर लगाया, तो इसकी कंसीडर क्या हुई, ये साइड वाली चीज़, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस। क्या होता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो अब देखिए रेवोल्यूशन का आपको मतलब समझ लग गया, अ कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ व्हील, एक कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट। देखिए मैंने तभी इसकी एग्जांपल ली कि ये स्टार्टिंग पॉइंट मार्क किया, इसकी एक कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट यहाँ तक दोबारा आ गया, तो एक पूरी सर्कुलर मूवमेंट क्या होगी, एक रेवोल्यूशन। ठीक है, उसने क्या बोला है कि वो 10 मिनट में उसका व्हील कितने रेवोल्यूशन लेगा जब उसकी कार की स्पीड कितनी होगी, 66 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें डायामीटर गिवन है व्हील का 80 सेंटीमीटर। हम वहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है रेडियस, 80 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो रेवोल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने का। ओके, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ये क्या मेजर करती है, एक सरकमफ्रेंस। देखिए मैंने आपको बताया ना, जब हम एक कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट करेंगे उसका मतलब क्या है कि हम
ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जब हम रेवोल्यूशन करते हैं तो एक तो मतलब कि हमारी साइड वाली जो बाउंड्री होती है वो कंसिडर करते हैं ना हम, तो साइड वाली बाउंड्री, जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं हम, सर्कमफ्रेंस। दैट मीन्स डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, ये मैंने आपको बात समझा दी। अब रेवोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसने बोला है कि 1 मिनट में वो कितने रेवोल्यूशन कर सकता है, जितना वो डिस्टेंस मूव करेगा व्हील। अब व्हील देखो, कार कितना डिस्टेंस मूव करेगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। क्या होगा, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कर सकती है व्हील, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी 1 मिनट में, डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की जगह हम ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द रोटेटिंग व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हम बेसिकली हम सर्कमफ्रेंस ही लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, आर की वैल्यू क्या है 40। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, 1760/7 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस। तो हमें कार की स्पीड कितनी गिवन थी, 66 किलोमीटर पर आवर। तो कार 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 66 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ये होता है ना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 66/60 किलोमीटर। ठीक है, अब वो 1 मिनट में कर रही है तो 10 मिनट में कितना करेगी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आया, 11 किलोमीटर। पर अब देखिए, ये हमारे पास सेंटीमीटर में और ये हमारे पास किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये सेंटीमीटर में किलोमीटर में, अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो पहले 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये मीटर में आ गया ना, तब इसको सेंटीमीटर में करेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो यहाँ पर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 10 मीटर, कि एक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मिनट में, ये देखिए 11 लाख सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए हमने 10 मिनट्स क्यों यहाँ पर बोला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने फाइंड आउट करना है कि 10 मिनट में वो कितने रेवोल्यूशन लेगा। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन, तो वो 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन लेगी, देखिए, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस मूव्ड इन, जितने मिनट में वो लेगी उतने मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट था तो हमने 1 मिनट का डिस्टेंस लिया। तो यहाँ पर 10 मिनट है तो 10 मिनट का डिस्टेंस क्या था, 11 लाख, तो ये हमने लिखा, और डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू लिखी। ये 7 जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो ये 11 की टेबल पे कट होगा, 11 1 ज़ा 11 और 11 16 ज़ा 176। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, 8 5 4 को, ये आया 500, देन अगेन डिवाइड किया 2, तो इसको डिवाइड किया 250, इसको भी डिवाइड किया तो यह 125। तो हम अगर 125 इंटू 5 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4375। इसका मतलब ये है कि उसने कितने रेवोल्यूशंस ली, कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस ली 10 मिनट में, 4375। इसका मतलब ये है कि एक व्हील ने कितनी बार चक्कर लगाए, एक पूरा चक्कर, एक पूरा 1 कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ व्हील कितना लिया उसने 10 मिनट में, 4675, जब कार की स्पीड कितनी थी, 66 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई द चॉइस। हमने एक जो ऑप्शन दिए उसमें से करेक्ट आंसर टिक करना है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स आर न्यूमेरिकली इक्वल। उससे बोला पैरामीटर और एरिया ऑफ सर्कल की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली, मतलब उनकी वैल्यू है वो इक्वल है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस क्या होगा, सबसे पहले हमने चारों में से जो ऑप्शन करेक्ट है इसको सॉल्व करके यहाँ पर टिक करना है। तो देखिए हमने रेडियस लिया r, अगर रेडियस r लिया तो सर्कमफ्रेंस कितना आया 2πr, और एरिया कितना आया πr²। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था कि पैरामीटर और एरिया की जो
वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होंगी, दैट मीन्स 2πr इज इक्वल टू पाई आर स्क्र। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि आर स्क्र था ना, आर स्क्र का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पाई आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। ओके, सो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस किए, तो यहाँ पर आपकी 12.1 एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। थैंक यू।